कीजिए आने वाले। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश दौरे से लौटे संजय निषाद। अर्जेंटीना, ब्राजील समेत तमाम देशों से लौटे हैं संजय निषाद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मैक्सिको का भी दौरा किया था संजय निषाद ने। दौरे से लौटने के बाद मंत्री ने मुलाकात करी सीएम योगी आदित्यनाथ से। ये मुलाकात बेहद खास रही क्योंकि तमाम मंत्रियों को बोला गया था कि आप जाइए, जाकर के लौटिए और इन्वेस्टर समिट के संबंध में जो भी सिनेरियो आपने देखा है, आप हमें उसकी एक डिटेल रिपोर्ट दीजिए। तो दौरे से लौटने के बाद संजय निषाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी कैबिनेट की बैठक आहूत हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आहूत हो रही है, जिसके लिए तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम आवास पर बैठक चल रही है। बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके अलावा कोरोना के बढ़ते प्रभाव और यूपी में जारी अलर्ट को लेकर के विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है सीएम आवास पर। 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक चल रही है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सीएम आवास पर बैठक जारी है। बैठक आगामी चुनावों के लिहाज से भी बेहद खास, कोरोना प्रबंधन के लिहाज से भी बेहद खास और आगे के समय में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्लान कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उस लिहाज से भी बेहद खास है। फोन लाइन पर अनूप जुड़ गए हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम आवास पर बैठक तो चल रही है, लेकिन बैठक के पीछे मकसद क्या है? देखिए पूजा, आज 2 कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुके हैं क्योंकि कैबिनेट बैठक अभी जारी है। कैबिनेट बैठक में तमाम शिक्षा से, स्वास्थ्य से और पंचायती राज से जुड़े कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी कोई बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 13 मंत्री, 33 आईपीएस विदेश दौरे पर थे। विदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को लेकर के, बढ़ावा देने को लेकर के विदेश गए थे। वहां पर क्या प्रेजेंटेशन रहा है, क्या किस तरीके से वहां पर अपना उत्तर प्रदेश की छवि को वहां पर मंत्रियों ने रखा है, इन सब चीजों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जो आईएएस अधिकारी जो वहां पर गए थे, वो अपने विभागीय जो वहां पर जो गतिविधि रही हैं, जो प्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश से दिया गया है, उसकी एक रिपोर्ट वहां पर मुख्यमंत्री को इस मीटिंग में सौंपेंगे। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन भी होगा कि किस तरीके से वहां पर उद्योगपतियों से बात हुई है, क्या जो एक उद्देश्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उस पर कितना काम हुआ है या फिर कुछ और जरूरत है। इन सब चीजों को लेकर आज प्रेजेंटेशन है। सभी मंत्री, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है अनूप। देखिए, केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार एक तरफ काशी तमिल समागम, एक तरफ गुजरात समागम चला रही है। बहुत सारे समागम चलाए जा रहे हैं जिससे उत्तर और दक्षिण को, पूर्व पश्चिम को एक साथ लाया जा सके, जोड़ा जा सके। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, रोजगार को बढ़ाने की तरफ भी ये एक अहम कदम है, दूसरी तरफ उद्योगों को बढ़ावा देने की तरफ भी एक अहम कदम है। क्या लगता है कि पिछली बार से ज्यादा इस बार उद्योगों, माफ कीजिएगा, जो निवेश है वो लाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो सार्थक हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? हाव भाव क्या बता रहे हैं मंत्रियों के?
और देखिए, जो भी मंत्री वहां पर गए थे विदेश पूजा, उनसे हमारी बात भी हुई है। उनका जो हौसला अफजाई उन्होंने किया है, जो बातें वहां पर बताई हैं, वो मुझे उससे देख लगता है, मुझे लगता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, वो जल्द ही पूरा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने कई इन्वेस्टर समिट किए हैं, इनके पास अनुभव भी है कि किस तरीके से विदेश के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाना है, और जो लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर आगे बढ़ना है किस तरीके से। वही लक्ष्य कदम पर एक बार सारे मंत्री वहां पर गए थे, सभी मंत्री वापस आ चुके हैं, सबकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और एक बड़ा जो लक्ष्य रखा गया था उसको पाने के लिए सरकार बिल्कुल तमाम चीजें अभी अनूप कागजों पर हैं, और ये जब धरातल पर उतरेंगी तो क्या कागजों की तरह ही सुंदर होंगी, या फिर सपने चकनाचूर हो जाएंगे, या कागजों पर उतरा हुआ और ज्यादा विस्तृत रूप धारण करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच आपको देहरादून से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। कालिदास मार्ग पर अहम बैठक चल रही है, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है 5 कालिदास मार्ग पर। इस बीच देहरादून से भी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून से बड़ी खबर है, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी। नार्को टेस्ट पर आरोपियों का इनकार हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तों ने असहमति जताई है। एसआईटी ने 9 दिसंबर को अर्जी दाखिल करी थी नार्को टेस्ट को लेकर के, लेकिन आज नार्को टेस्ट पर तीनों अभियुक्तों ने आपत्ति डाल दी है। नार्को को लेकर अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। तो चलिए, हमारे साथ में महिला आयोग के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं कुसुम कंडवाल जी। कुसुम जी पहले भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। कुसुम जी देखिए, नार्को टेस्ट पर हम पिछली बार बात कर रहे थे, लेकिन नार्को टेस्ट पर आपत्ति आ गई है और 3 जनवरी को दोबारा सुनवाई। ऐसा नहीं लग रहा है आपको तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है? ऐसा हमें कोर्ट पे भरोसा करना होगा, क्योंकि पूरी तरह से अब कोर्ट पे ही डिपेंड है। और जिस प्रकार से कि ये उन्होंने दाखिल की है, लेकिन हमें एसआईटी पे भी भरोसा करना होगा कि एसआईटी ने इसमें दिया है नार्को टेस्ट का। और हमें 3 तारीख तक 3 जनवरी की प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से हम कोर्ट पे निर्भर हैं। तो हम देखते हैं कि कोर्ट 3 तारीख को क्या डिसीजन देता है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी अपराधी छूटे। लेकिन कुसुम जी, कोर्ट ने तो सीबीआई जांच की मांग को सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा एसआईटी जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। नहीं, एसआईटी हो सकता है, एसआईटी की उनको लगता है कि एसआईटी ने जो भी जांच उन्हें सौंपी है वो जांच ठीक है, और उन्होंने किसी फैसले में आके ही नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने कहा है। तो हमें थोड़ा सा देखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी 3 तारीख तक, फिर उसमें देखते हैं। कोर्ट पे भरोसा भी करना होगा, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। कुसुम जी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी। उर्वशी मित्तल जी जुड़ गई हमारे साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता है। उर्वशी जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा। उर्वशी जी देखिए, हमारे साथ में कुसुम कंडवाल जी जुड़ी हुई हैं। ये कह रही हैं कोर्ट पर भरोसा रखना होगा, 3 जनवरी का इंतजार कीजिए, एसआईटी बहुत बेहतरीन जांच करिए। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि महिला आयोग का काम ही है आधी आबादी को इंसाफ दिलाना, लेकिन बेटी को इंसाफ मिलने में बहुत ज्यादा देरी नहीं हो रही है। देखिए पूजा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक तो देरी हो रही है, दूसरे कुसुम जी की हालांकि अब 3 जनवरी का तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो जज है वो भी इंसान है, और सोसाइटी का रिएक्शन क्या है वो भी उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। आज जो अपराधी है उससे जिस पर अपराधी होने का शक है उससे परमिशन नहीं ली जाएगी। इंडिया डेफिनेटली डेमोक्रेसी है जिसमें फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जैसे ही आप अपराधी होने के घेरे में आ जाते हैं आपके सारे राइट्स बेवर हो जाते हैं। तो हमें स्पीडी रूप से चलना चाहिए। और अभी भी अगर एक डेट पड़ी है तो जैसे कुसुम जी ने कहा, हम कोर्ट पे निर्भर हैं, लेकिन कोर्ट में जो जज हैं वो भी इंसान है, और अगर उन्होंने ऊपर के लिए उसको खारिज कर दिया है मांग को एसआईटी की, तो उन्हें स्पीडी एक्शन लेना चाहिए। और आपके चैनल के थ्रू हम सबका दायित्व है कि उन्हें बताया जाए कि क्या सोसाइटी का रिएक्शन है, हम क्या महसूस करते हैं। और जिस बेटी के साथ ये हुआ है वो इंसान थी, ये कोई सब्जी गाजर मूली की बात यहाँ पे नहीं हो रही। और टाइम को एक तरफ तो हम पैसा कहते हैं, दूसरे तरीके से हम इस तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर टेकिंग इट अप। और ये हमारा बहुत आपसे आग्रह है आपके चैनल के थ्रू
कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों के ऊपर उर्वशी दंड जी, होना चाहिए। एक सवाल और है, वो सवाल क्या है, फैसला है हाई कोर्ट का, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि एसआईटी जो कर रही है बढ़िया कर रही है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए, विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आया, एक तो होता है मांग को खारिज कर देना, खारिज कर देने वाली बात ही नहीं थी। आप अपने उस पर चलिए, अगर आप कहीं किसी स्टेज पे कंफ्यूजन है तो वो ऑप्शन तो खुला रखना चाहिए था कि अगर हम इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं, अगर हम इसमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आते तब हम इसको ऊपर को दे दिया जाएगा। उसको ना करने का तो देखिए हमें बिल्कुल उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। एनीवे उस पे कमेंट क्या करें, पर अब अगर उन्होंने उसको मना कर दिया तो अब ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको टाइम रहते हुए खत्म करें, क्योंकि उंगलियां उठने वाली बहुत ज्यादा हैं और इसका निदान भी वही कर पाएंगे। हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें हमारे देश के लॉ एंड जस्टिस में आस्था रखनी होगी, बट एट व्हाट कॉस्ट। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, एक बार जब सब लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा, जब लगेगा यहाँ के लोग इंडिफरेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुसुम जी, मेरे ख्याल से आप उर्वशी जी को भी सुन रहे हैं, और सूबे में जिस तरह की मांग उठी है सीबीआई जांच को लेकर, उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि महिला आयोग को सरकार से बातचीत भी करनी चाहिए इस पक्ष को लेकर? लगातार महिला आयोग लगातार सरकार से बातचीत भी कर रहा है और मुझे लग रहा है कि एसआईटी ने जो अपनी जांच दी है उस पे हमें भरोसा रखना चाहिए। खुद हमने महिला आयोग ने भी हमने भी जो अपनी टीम गठित कर रखी थी उसकी भी अभी रिपोर्ट मुझे तुरंत मिलने वाली है। और आप ये 3 तारीख तक देखें, हम भी नहीं चाहते कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से किसी भी बेटी के साथ इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की हत्या होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें निश्चित ही कोई न कोई परिणाम, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। और हमें 3 तारीख तक की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं है, देखते हैं, ऐसा नहीं उन्होंने अगर अपनी मना कर दिया या उन्होंने कह दिया कि हम नार्को टेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट वो चीज माने। कोर्ट को जो बिल्कुल उनके पास जो एसआईटी की टीम के जो पूरे जांच गई है उसके आधार पर मुझे लगता है निश्चित ही उन्हें सजा मिलेगी। चलिए ठीक है, आपको सरकार से उम्मीद है, सरकार को हाईकोर्ट से उम्मीद है, हाईकोर्ट से आरोपियों को भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हाँ, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी मित्तल हमारे साथ में जुड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि उस बारिश का कोई फायदा नहीं जब फसल ही सूखकर बर्बाद हो जाए। तो वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है और शाम से सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में जिसके पास सुख सुविधाएं हैं उनके लिए ये मौसम शानदार है, लेकिन जिन गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, बिस्तर नहीं, ऐसे असहाय लोगों के लिए सरकार के जरिए नगर निगम से संचालित रैन बसेरे में तमाम व्यवस्थाएं देने के दावे किए जाते हैं। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता ने रैन बसेरे की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं उनको नजर आई हैं? गोरखपुर में यानी कि सीएम सिटी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये आप खुद देखिए। पूरे प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह कोहरा तो रात में सर्द हवाएं चल रही है। आपको बता दें, यूं तो ठंड का मौसम सुख सुविधाओं वालों के लिए एक शानदार मौसम होता है, लेकिन वहीं उन गरीबों के लिए जिनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है और साथ ही बिस्तर भी नहीं है, उनके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं रैन बसेरा की, जो नगर निगम द्वारा संचालित होता है। आज हम रैन बसेरा पे पहुंचे हैं और यहाँ पे देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे कि वाकई में जो नगर निगम दावे करती है उसमें कितनी सच्चाई है। आइए आपको लेके चलते हैं रैन बसेरे के अंदर। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रैन बसेरा है और रैन बसेरा के बाहर ये देखिए, सबसे पहले यहाँ अलाव की व्यवस्था है। नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पे जो भी आते हैं ठंड से ठिठुरन से, वो यहाँ पे आके अलाव का जो है यहाँ पे बैठ के हाथ सेकते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं। इसी तरीके से आइए हम अंदर चलते हैं रैन बसेरा के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं
जो सच में दावे किए जाते हैं उसकी कितनी व्यवस्थाएं में कितनी सच्चाई है। आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। आप यहाँ देखेंगे ये रैन बसेरा है और यहाँ पे तमाम लोग जो है यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, और ये इनको पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि बिस्तर लगा हुआ है, कंबल भी है, और साथ में यहाँ पे ये मोबाइल भी देख रहे हैं ये लोग। यहाँ पे और भी बेडें लगी हुई हैं और लोग भी, अभी लग रहा है ये खाली है। ये जेंट्स रूम है, बगल में इनके एक और रूम है। आइए इसके पहले यहाँ बात करते हैं जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखते हैं। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार सेन। अशोक जी क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं? बेड बढ़िया है, रजाई गद्दा सब है, नहाने का साधन है, गीजर है। अभी अच्छा, टोटल कितने रूम है ऊपर नीचे मिला के? 3। ऊपर नीचे मिला के कितने रूम है, मतलब बेड कितने हैं? 15 बेड है जी। महिलाओं का कहाँ पे है? ऊपर व्यवस्था है महिलाओं के लिए, क्या व्यवस्था है वो भी हम चल के देखते हैं। वहाँ की भी रियलिटी जांच करते हैं कि वाकई में जो महिलाओं के लिए दावे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का शहर है और कितना रैन बसेरा में सुविधाएं हैं, वो चल के हम लोग ऊपर भी देखते हैं और ऊपर ये जानेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के लिए कितनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आइए चलते हैं ऊपर। ये रैन बसेरा का ये 2nd फ्लोर है और यहाँ पे भी है बेड महिलाओं के लिए लगाया गया है। तो ये आप देखेंगे, ये ऊपर मैं आ गया हूँ और आप देखेंगे ये बगल में स्टाफ के लिए किचन की व्यवस्था है। यहाँ पे खाना वगैरह स्टाफ का माफ़ कीजिएगा, यहाँ खाना वगैरह बनता है। पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था सुदृढ़ दिख रही है। ये महिलाओं के लिए। आइए आप आगे चलिए। ये जो यहाँ पे संचालित करते हैं उनके साथ मैं अंदर आया हूँ। ये आप देखेंगे रैन बसेरे का ये महिला कंपाउंड है। यहाँ पे भी तमाम जो है बेड की व्यवस्था है। यहाँ पे कंबल है, रजाई है, बेड लगे हुए हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप? से जी, दूधही से। क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ। अच्छा, इंतजाम सब व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? किसके साथ? हस्बैंड के साथ आए हैं। हस्बैंड के साथ आए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ। हम अपना लड़का लोग के साथ आए। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। ये जो सब रात से आराम मिले है बहुत। हाँ हाँ, सब चीज के सुविधा है। ओढ़ने के लिए सब व्यवस्था है यहाँ पे, कंबल वगैरह। अच्छा, नीचे अलाव भी जल रहा है तो थोड़ा सा जाके शरीर सेक भी लेना चाहिए। ठीक है। हमने देखा कि ये गोरखपुर का रैन बसेरा है और हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ होंगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे और उनके निरीक्षण के बाद वैसे भी माना जा रहा था कि व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ होंगी। तो हमारे रियलिटी चेक में यानी ग्राउंड रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक दिखा। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नजर आई, कहीं से कोई व्यवस्थाएं में जो है कोई कमी अभी तक नहीं दिखी। मैंने ग्राउंड्स पे इन लोगों से बात भी किया, तो उम्मीद किया जाता है कि ऐसे ही व्यवस्थाएं रहें ताकि कोई भी जो है जनहानि ना हो और जो गरीब लोग हैं, जो ठिठुरन में सिकुड़ रहे हैं, जो ठंड में किसी तरीके से जीवन यापन करने को मजबूर हैं, उनको यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं मिलती रहे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। चीन में फिर से कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.1 ने दस्तक दे दी है। इस वेरिएंट से चीन में तबाही मची है तो भारत में BF.7 के 4 मामले दर्ज किए गए। 3 मामले गुजरात से आए और 1 मामला ओडिशा से सामने आया, जिसके बाद अब राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इस वेरिएंट पर नियंत्रण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और जल्द ही उत्तराखंड सरकार इस नए वेरिएंट पर SOP भी जारी करने जा रही है। कोरोना चूँकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है
उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। और पुलिस विभाग में मैंने अभी जो ओपनिंग कार्यक्रम था उसमें भी किया है, और अभी यहाँ से जाने के बाद हम वहीं उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने दायर याचिका पर फैसला सुनाया और कहा एसआईटी सही जांच कर रही है, उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए सीबीआई से जांच की जरूरत नहीं है। एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही। तो वहीं मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना, हमारी प्राथमिकता है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।